प्रस्तुत वीडियो में विद्याधनम पाठ का अध्ययन करते हैं। विद्याधनम मतलब विद्या रूपी धन। इस पाठ में श्लोकों के द्वारा विद्या के महत्व को बताया गया है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चौर हार्यम, चौर मतलब चोरों के द्वारा, हार्यम चुराए जाने योग्य, ना तो चोरों के द्वारा ये चुराया जा सकती है, न राजहार्यम न राजा के द्वारा छीनी जा सकती है, न भ्रातभाज्यम न भाइयों में बांटी जा सकती है, न चा भारकारी और न ही ये बोझ बढ़ाने या भार बढ़ाने वाली है। व्यय कृते वर्धते नित्य, खर्च करने पर, व्यय करना मतलब खर्च करने पर रोज ही बढ़ती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन है वो सभी धनों में प्रधान है। अगर आपके पास विद्या है तो कोई आपकी विद्या चुरा नहीं सकता। ज्ञान हमारे पास है, न राजा आपसे छीन सकता है, न हम इसे भाइयों में बांट सकते हैं और न ये भारी है। इसको हम दूसरे को देंगे तो हमारा ज्ञान और बढ़ेगा। तो व्यय करने पर नित्य ही बढ़ती है। विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम विद्या भोगकारी यशा सुखकारी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनु विदेश कमने विद्या परा देवता विद्या राजस पूज्यते न ही धनम विद्या विहीना पशु। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या मनुष्य का सबसे अधिक रूप है। अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, छुपा हुआ धन जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मनुष्य का सबसे अधिक रूप है। विद्या भोगकारी, विद्या भोग करने वाली, यश सुख देने वाली और विद्या गुरुओं की गुरु है। विदेश कामने विद्या बंधुजना, विदेश जाने पर बंधु के समान है। विदेश में गए, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास ज्ञान है तो हमारे पास वो साक मित्र के समान काम आएगी। विद्या परम देवता, विद्या परम देवता है। विद्या राजस्व पूज्यते, विद्या राजा के द्वारा पूजी जाती है। न ही धनम, ना कि धन, राजा भी विद्यान लोगों की पूजा करता है। विद्या विहीना पशु, विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान है। विद्या मनुष्य का सबसे अधिक रूप और उसका छुपा हुआ धन है। विद्या भोगकारी, यश और सुख देने वाली, विद्या गुरुओं की गुरु है। विदेश जाने पर विद्या बंधु के समान है और विद्या परम देवता है। विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, न कि धन। विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषा हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपम न कुसुमम न अलंकृतः मूर्धजा। वाणी एका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषण। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, पुरुष मतलब मनुष्य को, तो मनुष्य को न कि बाजूबंद, जो बाजू में सजा के सजावट के लिए बांधे जाते हैं, ये मनुष्य को बाजूबंद सुशोभित नहीं करते हैं। न चहारा न चंद्रोज्ज्वला, और न चंद्रमा के समान उज्ज्वल सुंदर या चमकदार हार। न स्नानम न विलेपम, न स्नान न शरीर पर सुगंधित लेप, ऐसे चंदन के सरादी लगा लिया। न कुसुमम न अलंकृता मूर्जिता, न फूल न चोटी में या बालों में सजाए हुए फूल सुशोभित करते हैं। वाणी एका समलंकरोति पुरुषम, केवल एक वाणी ही जो मनुष्य को सुशोभित करती है। या संस्कृता धारते, जो परिष्कृत संस्कार रूप में धारण की जाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, अखिल सारे आभूषण, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग्भूषणम भूषणम, परंतु वाणी का आभूषण हमेशा रहता है। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, पुरुष मतलब मनुष्य को बाजूबंद सुशोभित नहीं करते। न ही चंद्रोज्ज्वला हारा, और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार। न स्नान, न अनेक प्रकार के लेप और न फूलों से सजी हुए बाल या चोटी। केवल एक वाणी एक असमलम, केवल एक वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है, जो संस्कृत रूप में, सुसंस्कृत परिष्कृत रूप में जो धारण की जाती है। आप अच्छी वाणी बोलते हैं तो। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग्भूषणम भूषणम,
किंतु वाणी का आभूषण हमेशा रहने वाला होता है। विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुलः भाग्यक्षये चाश्रया धेनु काम दुग्धा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सता सत्कार्यनम कुलस्य महिमा रत्न विभूषणम पुरुषम तस्माद् अन्य उपेक्ष सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला भाग्यक्षयी श्राश्रया। विद्या मनुष्य का, नरस्य मनुष्य की, कीर्ति अतुला मनुष्य की अतुल्य कीर्ति जिसकी हम किसी से तुलना नहीं कर सकते। ये कीर्ति इतना बड़ा यश है। विद्या वास्तव में मनुष्य की अतुल कीर्ति है। भाग्य अक्षय चाश्रया, और भाग्य के क्षय होने पर, जैसे कहते हैं बुरा समय आ रहा है तो भाग्य क्षय होने पर एकमात्र सहारा है। हमारे पास ज्ञान है तो हम अपनी विपत्ति से पूर्ण हो सकते हैं। धेनु काम दुग्धा, कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय के समान है, कामधेनु के समान है। धेनु का सुना था सारी इच्छाएं पूरी कर दी थी, तो कामनाओं को पूरा करने वाली गाय अर्थात कामधेनु के समान है। रतिश्च विरहे, विरह में प्रेम करने वाली। नेत्रम तृतीयम चैसा, और मनुष्य की ये तीसरी आंख है। ऐसे कहते नहीं है कि हाँ भाई तीसरी आंख खुल गई, ये ज्ञान प्राप्त हो गया, तो मनुष्य की तीसरी आंख होती है कि विद्या कामधेनु के समान है, विद्या विरह में रति के समान है, और मनुष्य का तीसरा नेत्र होती है। सत्कारायतनम कुलस्य, कुल की महिमा है, कुलस्य महिमा, कुल की महिमा को बढ़ाने वाली है। सम्मान का स्थान है, जिसको ज्ञान प्राप्त होगा उसका हम सब जगह सम्मान करेंगे। सत्काराय आयतनम कुलस्य महिमा, और कुल की महिमा को बढ़ाने वाली है। रत्न बिना भूषणम, रत्नों के बिना भी ये आभूषण है, एक तरीके का हमारे पास आभूषण ही है। तस्माद अन्य उपेक्ष, इसलिए अन्य सबको छोड़कर, उपेक्षा करके, सर्व विषयम विद्याधिकारम करो, सब बातों को छोड़कर विद्या पर अपना अधिकार करो। विद्या वास्तव में मनुष्य की अतुल्य कीर्ति है। भाग्य क्षय होने पर एकमात्र सहारा है। कामधेनु के समान है विद्या, विरह में रति के समान है, और मनुष्य का तीसरा नेत्र होती है। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, सम्मान का ये स्थान है, कुल की महिमा है, रत्नों के बिना भी ये आभूषण है। इसलिए अन्य सब बातों को छोड़कर विद्या पर अपना प्रभाव करो, प्रभुत्व स्थापित करो। फिर से देखते हैं। न ये चोरों के द्वारा चुराए जाने योग्य है, न राजा के द्वारा छीनने योग्य है, न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है, और न भार बढ़ाने वाली है। हमेशा खर्च करने पर बढ़ती ही है। विद्या का धन सभी धनों में प्रमुख है। विद्या मनुष्य का सबसे अधिक रूप और छिपा हुआ धन है। विद्या भोगकारी, यश, सुख देने वाली। विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या विदेश जाने पर बंधु के समान। विद्या परम देवता है। विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, न कि धन। विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। मनुष्य को न बाजूबंद सुशोभित करते हैं, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान, न शरीर पर सुंदर लेप, और न बालों में सजाए हुए फूल सुशोभित करते हैं। केवल एक वाणी ही मनुष्य को भली प्रकार सुशोभित करती है, जो परिष्कृत रूप से धारण की जाती है। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी का आभूषण सदा रहने वाला होता है। विद्या वास्तव में मनुष्य की अतुल्य कीर्ति है। भाग्य क्षय होने पर भी एक ही मात्र सहारा है। विद्या कामधेनु के समान है। विद्या विरह में प्रेम करती है, और मनुष्य का तीसरा नेत्र होती है। सम्मान का ये स्थान है, कुल की महिमा है, और रत्नों के बिना ये आभूषण है। इसलिए अन्य सबको छोड़कर विद्या पर अपना अधिकार करो।